जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं इसको, जिसमें किसी एक्शन का, किसी कार्य का होना पाया जाता है, वो लगातार हो रहा होता है, इन प्रोसेस होता है, जो इनकम्प्लीट होता है लेकिन वो कार्य हो रहा होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में पहचान, सबसे पहले इनकी क्या पहचान होती है और क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो इनको सीखने के लिए आप मेरे साथ सीखिए। और एक बात और बता दूं, इम्पोर्टेंट ये है कि इससे पहले भी मैंने ट्रांसलेशन और टेंसेस के और भी कुछ वीडियो डाले हैं इसी चैनल पे। तो यदि आप देखना चाहें, सीखना चाहें, तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके ट्रांसलेशन सेक्शन में या ग्रामर सेक्शन में ढूंढ सकते हैं। वहाँ वहाँ आपको मिल जाएंगे पूरा डिटेल के साथ। मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड किए हुए हैं, वो आपके बहुत बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। तो इसके साथ साथ कुछ और नई चीज़ें हैं, वो आती रहेंगी, जिसको आप सीखते रहेंगे। जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर समझना है अच्छे से तो पूरी वीडियो देख के उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो आप सीखे जरूर मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहचान समझ लेते हैं। पहचान क्या होती है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, बैठे हैं, खड़े हैं, ऐसे शब्द आते हैं जैसे कोई एक्शन हो रहा है, अभी इन प्रोसेस है, मतलब कोई कार्य अभी चल रहा है। जिसमें सहायक क्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर होता है। स्ट्रक्चर के बात की जाए तो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लाते हैं, फिर उसके बाद इज, एम या आर, इनमें से तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स आते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। और सबसे पहले हम इनको यूज कहाँ करते हैं। यूज तो एक आप समझ गए हैं कि इनको यूज जब करते हैं जब कोई एक्शन इन प्रोसेस होता है, चल रहा होता है, इनकम्प्लीट एक्शन होता है, तब इसको यूज करते हैं। और नियर फ्यूचर में अगर कोई काम होने वाला है, तो नियर फ्यूचर, जल्दी, निकट भविष्य में ऐसा कोई कार्य अगर होने वाला होता है, तो उस केसेस में भी सेंटेंस में इनको यूज करते हैं। तो विद एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले समझ लें, एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, एफर्मेटिव होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको सीखेंगे। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, बिल्कुल समझ में आने लगेगा, आएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जहां पे हम इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन देते हैं, सकारात्मक, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें सूरज अब निकल रहा है, सूरज अब निकल रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा सूरज, सूरज है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद सूरज के साथ वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सहायक क्रिया इज आएगा, क्योंकि सूरज एक वचन है तो यहां आ जाएगा इज। द सन इज निकल रहा है, सूर्य के निकलने को बोलते हैं राइज, और राइज में आई एन जी और जोड़ देंगे। द सन इज राइजिंग नाउ। अब द सन इज राइजिंग नाउ, सूरज अभी निकल रहा है। इसी को दूसरे तरीके से, अब जैसे बैठा हुआ है, खड़ा है, तो इसको भी यहाँ ऐसे सेंटेंस में भी हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे
वह बाहर खड़ा हुआ है, बाहर खड़ा है या खड़ा हुआ है, ठीक है। वह बाहर खड़ा है। अब यहाँ रहा रही रे तो नहीं आ रहा है, लेकिन स्टैंडिंग का काम है, वो हो रहा है, प्रोसेस में हो रहा है, मतलब वो कार्य चल रहा है। वह बाहर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ही इज, ही के साथ एज आ जाएगा, ही इज स्टैंडिंग। स्टैंड में आईएनजी, स्टैंड माने खड़ा होना, इसमें आईएनजी लग गई वर्ब में। तो ये ध्यान रखना है कि वर्ब में आईएनजी इसमें लगती है। स्टैंडिंग, राइजिंग, ही इज स्टैंडिंग। बाहर के लिए लिखेंगे आउटसाइड, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है। ऐसा ही एक और सेंटेंस, मेहमान मेहमान कक्ष में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मेहमान कक्ष में बैठे हुए हैं। द गेस्ट्स आर, गेस्ट्स बहुवचन हो गया। द गेस्ट्स आर, यहां आर का यूज होगा, है लिखा है। द गेस्ट आर सिटिंग, बैठे हुए हैं या बैठे हैं, एक ही बात है। यहां वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। द गेस्ट आर सिटिंग इन द रूम, इन द रूम। द गेस्ट आर सिटिंग इन द रूम। एक चीज ध्यान देना है, सिट जो वर्ब है, इसमें अगर लास्ट का, वर्ब का जो लास्ट का लेटर है, अगर वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले वाला लेटर जो है वो अगर वाउल है, तो इसको डबल हो जाता है। आईएनजी जोड़ते समय जो लास्ट लेटर है वर्ब का, वो डबल हो जाता है। जो व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वो डबल हो जाता है, इसलिए सिटिंग हो गया यहाँ पे, है ना, सिटिंग। अब इस तरह से और सेंटेंस भी हैं, अगर इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, वो भी एग्जांपल मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक दो एग्जांपल और सीख लेते हैं तब तक। कुछ लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे, सब्जेक्ट हो गया कुछ लड़के, सम बॉयज, सम बॉयज, कुछ लड़के। सम बॉयज के साथ फिर वर्ब आएगी आर, प्लूरल हो गया ना, इसलिए सम बॉयज आर प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, सॉरी दौड़ रहे हैं, रनिंग, रनिंग। रन में यहां रन है, लास्ट ये भी डबल हो जाएगा, रनिंग। रन में एन डबल हो जाएगा ये, जैसे ऊपर रूल बताया था। तो आईएनजी जोड़ेंगे तो ये एन डबल हो जाता है। रनिंग, सम बॉयज आर रनिंग इन द ग्राउंड या इन द फील्ड। सम बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड, कुछ लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। सम बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को, इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव में बनाते हैं, अगर नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो वो किस तरह से होगा वो समझ लीजिए। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना होगा तो कैसे होगा, इसी का नेगेटिव हम बना लेते हैं। द सन इज राइजिंग नाउ।
द सन इज राइजिंग नाउ, यहां क्या हो जाएगा इसका, सूर्य अब नहीं निकल रहा है, तो यहां सब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर पहले इसका और मैं समझा देता हूं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर, जो भी एप्लीकेबल हुआ वो आएगा, और फिर उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी की फॉर्म में आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अगर कोई होगा तो। ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये नोट कर लें स्ट्रक्चर कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस यही रहेगा, स्ट्रक्चर ये रहेगा, ये ध्यान रहे। अब इसको नेगेटिव में अगर लिखेंगे, द सन इज राइजिंग नाउ, तो नेगेटिव में हो जाएगा ये द सन इज नॉट, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, द सन इज नॉट राइजिंग नाउ। ऐसे ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, he is not standing outside, he is not standing outside, इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो ये तो बहुत सिंपल है, आ गया होगा समझ में कि नॉट लगाना होता है सहायक क्रिया से। ये जो सहायक क्रिया है इस एम आर, इसके बाद नॉट लगाते हैं सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सीक्वेंस याद रहेगा, फिर गड़बड़ नहीं होगी, आपकी समझ में भी आ जाएगा ये। और इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें इंटेरोगेटिव से जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या से स्टार्ट होते हैं, जो हिंदी के वाक्य होते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं वहां पर, तो इंटेरोगेटिव समझ लें इसको कैसे बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, हेल्पिंग वर्ब इज आर या एम जो होगी उसको, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और फिर अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट आ जाएगा, और इसके बाद अगर नॉट नहीं है तो फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये समझ लो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर इज, आर, एम, सब्जेक्ट, और नॉट एप्लीकेबल है तो, और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको बनाएंगे अभी, हिंदी में सेंटेंस लिख देता हूं। क्या राजू शहर जा रहा है, क्या राजू शहर जा रहा है। अब ये सेंटेंस है क्या से स्टार्ट हुआ है, जो क्या पे ध्यान देना, ये शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या आ गया है। ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो राजू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, इज राजू, उसके बाद इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया राजू, फिर नॉट तो इसमें है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, गोइंग, इज राजू गोइंग टू सिटी,
गोइंग टू द सिटी। इज राजू गोइंग टू द सिटी, और यहां फिर इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाएं। क्या राजू शहर जा रहा है? ऐसे ही क्या आप अपना कार्य नहीं कर रहे हो? और इसमें नहीं भी हमने और जोड़ दिया है। क्या आप अपना कार्य नहीं कर रहे हो? इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी नॉट भी आएगा, ठीक है। तो आप, यहां आ जाएगा आर, यू के लिए आर आता है, यू आर यू नॉट डूइंग योर वर्क? क्या आप अपना कार्य नहीं कर रहे हो आज? क्योंकि ये भी सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, इसलिए पहले साइक्रिया आती है। ध्यान रहे, जो वाक्य इंटरोगेटिव में क्या से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले साइक्रिया आती है। क्या आप अपना कार्य नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट डूइंग योर वर्क? और यहां क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ऐसे ही अब कुछ ऐसे सेंटेंस है जो क्या बीच में आएगा। अभी तो शुरू में आ गया था क्या, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम क्या कर रहे हो? अब ये क्या शब्द है, ये बीच में आ गया। अभी शुरू में आया था क्या, अब इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। ध्यान रहे, क्या शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी वॉट। वॉट, इसके बाद साइक्रिया आ जाएगी आर, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अब तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, ऐसे वाक्य भी हैं जिनमें क्यों, क्या, ऐसे जो शब्द आते हैं प्रश्नवाचक शब्द, वो भी आएंगे, ठीक है। जैसे आज रमेश विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? आज रमेश विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? अब क्यों शब्द है ये बीच में आ गया, लेकिन तो इसके लिए हमें इंग्लिश बनानी पड़ेगी। वाई, वाई इज रमेश नॉट गोइंग टू द स्कूल? ये प्रश्नवाचक शब्द, वाई इज रमेश इज नॉट गोइंग टू द स्कूल? आज रमेश विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? आई होप आपने सीखा, आज अच्छे से समझ में आया हुआ। और ऐसे ही लगातार सीखते रहिए इंग्लिश के नए नए लेक्चर्स, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। लैंग्वेज सीखने में, लिखने में, बोलने में, सब में काम आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको आप पूरी तरह से सीखिए, बीच में अधूरा मत छोड़िए। अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पूरे मन से सीखिए, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिले। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को या मिलने वालों को, जो स्टूडेंट हैं, जो सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको शेयर जरूर कर दें।
अच्छा लगा है तो लाइक तो बटन दबता बनता ही है, तो लाइक दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप कुछ लिखना चाहें कमेंट तो आप लिख सकते हैं, कमेंट में कुछ लिख सकते हैं, आपको कैसा लगा तो आप लिख सकते हैं कमेंट। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।